इस 18 इंच के गमले में लगे हुए इन टमाटर के पौधों पर लाल लाल रसीले टमाटर लगे हुए हैं। देखने में तो ये काफ़ी खूबसूरत लग ही रहे हैं, लेकिन खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। इन टमाटर के पौधों से हमने 2 बार और हार्वेस्टिंग कर ली है, जो कि काफ़ी बड़ी हार्वेस्टिंग थी, लेकिन फिर भी हमारे इस टमाटर के पौधे पर अभी भी टमाटर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि हमारे टमाटर के पौधे पर टमाटर नहीं लगते, टमाटर के पौधे को कैसा लगाना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का जवाब भी मिलेगा, और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे टमाटर का पौधा लगाने से ढेर सारे टमाटर प्राप्त करने तक। इसके अलावा जो भी हम घर पर सब्जियां ग्रो करते हैं वो पूरे तरीके से ऑर्गेनिक होती हैं और हमारी मेहनत से ग्रो की गई होती हैं, इसलिए इनके खाने का टेस्ट मार्केट में मिलने वाली सब्जी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। क्योंकि मार्केट में मिलने वाली टमाटर या फिर दूसरी सब्जी या फिर फल वो ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइज़र और ख़तरनाक कीटनाशक के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए तो नुकसान पहुंचाते ही हैं। इसके अलावा उनके खाने का टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं घर पर गमले में ढेर सारे टमाटर प्राप्त करना, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गमले में लगे हुए टमाटर के पौधे से ढेर सारे टमाटर प्राप्त करने के लिए हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, मतलब गमले में टमाटर का पौधा कैसे लगाना चाहिए, कैसी मिट्टी होना चाहिए और गमले का साइज क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गमले में टमाटर का पौधा ग्रो करने के लिए कम से कम आपको 18 इंच का गमला चाहिए। 18 इंच के गमले में आप 3 से 4 पौधे आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप गमला ले रहे हैं उसके बॉटम साइड में अच्छे तरीके से देख लें, इस तरीके से हॉल है या नहीं है। इस तरीके से हॉल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल जाए। इसके अलावा इस हॉल में मिट्टी भरने के बाद मिट्टी इस हॉल के द्वारा बाहर ना निकल जाए या फिर मिट्टी इस हॉल को लॉक न कर दे, इसके लिए आप इस तरीके का कोई भी कंकड़ पत्थर या फिर टूटे हुए गमले का टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं इस ड्रेनेज हॉल को कवर करने के लिए। तो हमने यहाँ पर इस हॉल को इस तरीके से टूटे हुए गमले के टुकड़े से कवर कर लिया है। अब बारी आती है टमाटर के पौधों को ग्रो करने के लिए मिट्टी किस तरीके की होना चाहिए। अगर आप गमले में लगे हुए टमाटर के पौधे से ढेर सारे टमाटर प्राप्त करना चाहते हैं तो टमाटर के पौधों को ग्रो करने के लिए आपको उपजाऊ मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। उपजाऊ मिट्टी आपको खेत से मिल सकती है या फिर किसी भी नर्सरी से मिल सकती है, लेकिन हम हमारे जो घर पर इस्तेमाल करते हैं दूसरे पौधों को लगाने के लिए, तो हम उसमें बार बार पौधे लगाते रहते हैं। तो क्या होता है कि उस मिट्टी में ताकत कम हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, फिर हम उसमें कोई भी पौधा लगाते हैं तो वो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसलिए जो भी घर की मिट्टी होती है उसमें ज़्यादातर पौधे खराब हो जाते हैं या फिर अच्छे तरीके से फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। अगर आपको नर्सरी की मिट्टी नहीं मिल पा रही है तो आपके गमलों की गार्डन की जो मिट्टी है उसको आप 50% ले सकते हैं। इसके अलावा उसमें 20% गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा पीपल या फिर बरगद के नीचे की मिट्टी 10% और बाकी का उसमें आप रिवर सैंड मिला लें। इसके अलावा एक मुट्ठी नीम की खली और एक मिट्टी सरसों की खली मिलाना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आपके मिट्टी जो आप तैयार कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से ताकतवर हो जाए और उसमें जो पौधा आप लगाएं वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करे। मिट्टी को तैयार करने के बाद हमने इस गमले में भर लिया है, जैसे कि हमने आपको बताया ठीक वैसे ही हमने मिट्टी तैयार की थी। अब बात करेंगे बीज डायरेक्ट बड़े गमले में लगाना चाहिए या फिर पहले सीडलिंग तैयार करना चाहिए। सीडलिंग पहले क्यों तैयार करना चाहिए, गमले में डायरेक्ट बीज को क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो अगर आप डायरेक्ट गमले में बीज को लगाएंगे तो आपका जो पौधा उगेगा उस पर टमाटर लगने के चांस कम होंगे, लेकिन अगर आप पहले सीडलिंग तैयार कर लेते हैं उसके बाद में टमाटर के पौधों को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपके टमाटर के पौधों पर ज़्यादा टमाटर आने के चांस होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये टमाटर की पौध को तैयार कर लिया है। ये पौध 20 दिन पुरानी है। आपको जो पौध ट्रांसप्लांट करनी है वो कम से कम 20 से 25 दिन पुरानी पौध को ट्रांसप्लांट करना होगा। इसके अलावा इन टमाटर के छोटे पौधों में जो नीचे पत्तियाँ थी हमने उन सभी पत्तियों को हटा दिया है, जैसे मदर लीफ और या फिर दूसरी पत्तियाँ। चलिए अब हम इन टमाटर के पौधों को ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। टमाटर के छोटे पौधे यानी कि सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते समय आपको यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है, जो भी आपके टमाटर का रूट बॉल है उससे थोड़ा ज़्यादा गहराई तक आपको ट्रांसप्लांट करना होगा, ज़्यादा गहराई तक लगाना होगा। अगर आप ऊपर तक लगाएंगे तो आपके जो पौधे की जड़ें हैं वो ज़्यादा ऊपर तक रहेंगी और आपका जो पौधा है वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। आने वाले समय में आपका पौधा खराब हो सकता है, इसलिए थोड़ा गहराई में टमाटर के पौधे को लगाना चाहिए। टमाटर के पौधे को लगाने के बाद अच्छे तरीके से पानी देंगे और पानी देने के बाद यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना होगा,
टमाटर के जो पौधे हैं ये जब बढ़ने लगते हैं तो एक साइड में झुक जाते हैं, इसलिए आप पहले से ही बांस की खपचे जरूर गाड़ दें। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने इन टमाटर के पौधों को सहारा देने के लिए पहले ही इन टमाटर के पौधों को रोकने के लिए यहाँ पर पतले पतले बांस ले रखे हैं और इस तरीके से एक गमले में 4 बांस हम गाड़ देंगे, जिससे कि आने वाले समय में जब टमाटर के ये पौधे ग्रो होंगे तो बढ़ने के बाद एक साइड में झुक करके न टूटें। इस तरीके से हमने चारों जो बांस हैं वो गाड़ दिए हैं और हम अब पानी दे रहे हैं। पहली बार हम अच्छे तरीके से पानी देंगे और पानी देने के बाद इस गमले को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। टमाटर के इन छोटे पौधों को इस गमले में ट्रांसप्लांट किए हुए पूरे 7 दिन का समय हो चुका है। 7 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टमाटर के ये पौधे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। टमाटर के पौधे ट्रांसप्लांट करने के बाद या फिर टमाटर के पौधे जब बढ़ने लगते हैं तो टमाटर के पौधों पर बीमारियां भी बहुत सारी आने लगती हैं। टमाटर के जो पौधे की पत्तियां हैं वो मुड़ने लगती हैं, नाव के आकार की हो जाती हैं बारिश की वजह से, और आपके टमाटर के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। अगर आपके पौधे के साथ भी इस तरीके की दिक्कत है कि आपके टमाटर के पौधे की पत्तियां मुड़ रही हैं बीमारी की वजह से, तो उसके लिए हम आपको इस वीडियो में ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बताएंगे, जिसके इस्तेमाल करने से आपके टमाटर के पौधे पर जो बीमारी लगेगी वो नहीं लगेगी। हम अपने इन टमाटर के पौधों में उसी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे ये हमारे टमाटर के पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर ये छोटे छोटे जो टमाटर के पौधों पर अभी से फूल आना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरीके से अगर आपके टमाटर के पौधों पर भी फूल आना शुरू हो जाए तो स्टार्टिंग में इन फूलों को जरूर कट कर दें। अगर आप इन टमाटर के पौधों पर जो फूल हैं इनको कट नहीं करेंगे तो आपके टमाटर के पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और आपके टमाटर के जो पौधे हैं वो छोटी हाइट में ही फल लेना शुरू कर देंगे। तो जब आपके टमाटर के पौधे छोटे होंगे तो उन पर फल भी ज़्यादा नहीं आएंगे। तो अब अभी हमें जो ध्यान देना है वो पूरे तरीके से पौधे की ग्रोथ पर ध्यान देना है, ना कि टमाटर प्राप्त करने के लिए। इस गमले में लगे हुए इन टमाटर के पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। इस गमले में लगे हुए इन टमाटर के पौधों को लगाने के 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। टमाटर के पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। अब हम इन पर बंजी कटिंग करेंगे, मतलब इनको पिंच करेंगे टॉप के एरिए से। जब हम इनको टॉप के एरिए से पिंच कर देंगे तो इन पर क्या होगा कि साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी। जब ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी तो पौधा घना हो जाएगा। जब पौधा घना होगा तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में इन टमाटर के पौधों पर ज़्यादा टमाटर लगने के चांस होंगे। इसके अलावा पिंचिंग करने के बाद वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद या फिर मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा हो, ज़्यादा नाइट्रोजन हो। पिंचिंग करने के बाद अगर हम नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर देंगे तो हमारे टमाटर के पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से चलती है। तो चलिए सबसे पहले हल्की हल्की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ऐड कर लेते हैं। उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे आपको पिंचिंग कैसे करना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो जैसे कि हम बता चुके हैं कि आपको दूसरे फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके इस्तेमाल करने से पौधे की ग्रोथ तो सही चलेगी ही, इसके अलावा फल फूल भी ज़्यादा आने के चांस होंगे। इसके अलावा अगर आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद नहीं है तो उसके इस्तेमाल करने से पौधे की ग्रोथ तो होगी ही, इसके अलावा ज़्यादा फल लगने के चांस होते हैं। मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर है, उसको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। उस फर्टिलाइजर को हम जैसे ही फूल आना शुरू होंगे उस टाइम इस्तेमाल करेंगे। इस गमले में लगे हुए इन टमाटर के पौधों पर बंजी कटिंग और वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। अब इन टमाटर के पौधों पर फूल आना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा जो हमने इन पर बंजी कटिंग की थी, बंजी कटिंग करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये टमाटर के पौधे काफ़ी घने हो चुके हैं क्योंकि इन पर काफ़ी साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं। इसके अलावा जैसे कि हम आपको बता चुके थे कि जब आपके टमाटर के पौधों पर इस तरीके से फूल आना शुरू हो जाएं तो आपको एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। मस्टर्ड केक के लिक्विड फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से आपके टमाटर के पौधे पर ज़्यादा फूल आने के चांस होते हैं। जब आपके टमाटर के पौधे पर ज़्यादा फूल आएंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में ज़्यादा फल लगने के भी चांस होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों के अक्सर कमेंट आते हैं कि हमारे टमाटर के पौधे पर फूल तो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, इसकी क्या वजह है? पॉलिनेशन है या फिर और कोई वजह है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो टमाटर का पौधा होता है इसको पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इस पर सेल्फ पॉलिनेशन होता है।
मतलब खुद ही पॉलिनेशन हो जाता है। इसके अलावा जो फूल काले पीले होकर के झड़ते हैं ये मौसम की वजह से झड़ते हैं। इसके अलावा पानी की कमी की वजह से झड़ते हैं। अगर आप पौधे की मिट्टी में बिल्कुल मिट्टी ड्राई होने के बाद पानी देंगे तो आपके टमाटर के पौधे पर जो फूल हैं वो झड़ सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा सर्दी की वजह से या फिर ज़्यादा गर्मी की वजह से भी आपके टमाटर के जो पौधे पर फूल हैं वो झड़ सकते हैं। मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे तैयार करना चाहिए, ये क्या होता है, मेरे हिसाब से आप लोग सभी जानते होंगे, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो चलिए हम आपको फिर से बता देते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लीटर पानी इस जग में लिया हुआ है। 2 लीटर पानी में ये जो आप मस्टर्ड केक मेरे हाथ में देख रहे हैं ये 20 ग्राम के लगभग है। तो 20 ग्राम मस्टर्ड केक जो है हम पानी में डाल देंगे 48 घंटे के लिए। और 48 घंटे के बाद जब ये हमारा लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा तो हम इसको अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 48 घंटे के दौरान आपको बीच बीच में इस पानी को हिलाते रहना होगा किसी भी डंडी की मदद से, जिससे कि ये लिक्विड फर्टिलाइजर अच्छे तरीके से तैयार हो और जो मस्टर्ड केक है वो अच्छे तरीके से पानी में मिक्स हो जाए। 48 घंटे के बाद आपका जो मस्टर्ड केक ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर है वो कुछ इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। जब आपका इस तरीके से लिक्विड ऑर्गेनिक मस्टर्ड केक तैयार हो जाए तो आप इसको अपने पौधे की मिट्टी में पानी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जितना आपको पानी देना है तो उसकी जगह आप इस तरीके से इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करें। इस फर्टिलाइजर को आप हर 7वें दिन इस्तेमाल करें, 7 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इस गमले में लगे हुए इन टमाटर के पौधों में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के कुछ दिनों के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे टमाटर भी बन चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाकी ब्रांचेस पर बहुत सारे फूल आ चुके हैं और ये फूल धीरे धीरे फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब आपके टमाटर के पौधों पर इस तरीके से फूल आना शुरू हो जाए तो आप पानी कम दें, लेकिन पानी बिल्कुल भी सूखना नहीं चाहिए। हल्की नमी हमेशा रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे टमाटर के पौधे को कौन से मौसम में ग्रो करना चाहिए। टमाटर के पौधे को ग्रो करने का सही सीजन कौन सा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी भी वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद टमाटर का पौधा ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमारे टमाटर के पौधे पर टमाटर ही नहीं आ रहे या फिर टमाटर की ग्रोथ ही नहीं हो रही। तो टमाटर के पौधे को ग्रो करने का जो सही मौसम होता है वो अक्टूबर से लेकर के लास्ट फरवरी तक का होता है। इस दौरान कभी भी टमाटर के पौधे को ग्रो किया जा सकता है। लेकिन गर्मी के मौसम में टमाटर का ग्रो होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन वैसे तो आप गर्मी के मौसम की वैरायटी के टमाटर के पौधे के बीज भी आ रहे हैं। आप चाहें तो गर्मी के मौसम के टमाटर के बीज खरीदने के बाद उनको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन गर्मी वाले टमाटर का जो बीज होता है वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। उसको आप अपने लोकल एरिया से ही खरीदें, ना कि ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि वो दूसरे मौसम के बीज भेज देते हैं और फिर ग्रो नहीं हो पाते। 18 इंच के इस गमले में लगे हुए इन टमाटर के पौधे पर जो फूल आए थे अब वो धीरे धीरे फल में भी कन्वर्ट हो चुके हैं और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ढेर सारे फल लगना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ फल तो पक भी गए हैं। जो फल पक चुके हैं उनको चलिए अब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। बाकी के जो फल कच्चे हैं वो आने वाले समय में हम हार्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन जितना हमारा फैमिली की ज़रूरत है उस हिसाब से जो टमाटर रेड हो चुके हैं उनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके के जो रेड टमाटर हो चुके हैं, जो तैयार टमाटर हो चुके हैं, इनको हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये खुद ही गिर जाएंगे। इससे बेहतर है इनको आप टाइम टू टाइम हार्वेस्ट कर लें और इनके खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। हमने इनको पूरी तरीके से ऑर्गेनिक ग्रो किया हुआ है, अपनी मेहनत से ग्रो किया है, तो इनके खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। पहली हार्वेस्टिंग करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं अब फिर से हमारे इस टमाटर के पौधों पर और भी टमाटर बन चुके हैं। चलिए इनको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम टाइम टू टाइम काफ़ी सारे टमाटर हार्वेस्ट कर चुके हैं। फिर भी हमारे इस टमाटर के पौधे पर बहुत सारे टमाटर आ रहे हैं। ये सारे टमाटर आ रहे हैं मस्टर्ड केक लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से। मस्टर्ड केक ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से आपका टमाटर का पौधा भी इस तरीके से टमाटर से भर जाएगा और आप अपनी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से अपने घर पर ही ऑर्गेनिक टमाटर उगा सकते हैं। इन गमलों में लगे हुए इन टमाटर के पौधों पर हमने दूसरी हार्वेस्टिंग कर ली है। तीसरी और सबसे बड़ी हार्वेस्टिंग दिखाने से पहले अब हम बात करेंगे टमाटर के पौधे पर होने वाली बीमारी की। जिस तरीके से दूसरे सभी पौधों पर बीमारियां लगती हैं ठीक वैसे ही टमाटर के पौधों पर भी तरह तरह की बीमारियां लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बीमारी है वो आपके टमाटर के पौधे की पत्तियां मुड़ने की है। तो अगर आपके पौधे की पत्तियां नाव के आकार की हो रही हैं, पत्तियां मुड़ रही हैं, तो इसमें सबसे अच्छा जो इलाज है वो नीम ऑयल का है। नीम ऑयल का आप समय समय पर छिड़काव करें। उसके छिड़काव करने से आपके टमाटर के पौधे पर बीमारियां नहीं लगेंगी। इसके अलावा टमाटर के पौधे की जड़ों में भी बीमारी लगती है
तो जड़ की बीमारी को दूर करने के लिए नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो में जैसा कि आपने देखा, हमने इन टमाटर के पौधों पर 2 बार हार्वेस्टिंग की थी, लेकिन इससे पहले भी हम कई बार हार्वेस्टिंग कर चुके थे। जैसे जैसे फल पक जाते थे तो हम अपनी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से टाइम टू टाइम हार्वेस्ट करते रहते थे। लेकिन जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं, हमारे इन टमाटर के पौधों पर अभी भी ढेर सारे टमाटर लगे हुए हैं। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि टमाटर के पौधे पर पत्तियों से ज़्यादा टमाटर लगे हुए हैं और देखने में ये टमाटर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल रेड रेड। खाने का स्वाद भी बहुत ही अच्छा है इन टमाटर का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताई गई टमाटर के पौधे को लगाने से लेकर इतनी बड़ी हार्वेस्टिंग की, तो आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं इस तरीके की नई नई वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप इस वीडियो को चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।